तो एपिसोड की शुरुआत में नोबिता सोच रहा होता है कि इस बार डोरेमोन को बर्थडे में क्या गिफ्ट दें। वहाँ जियान और सुनियो 7 रंगों वाली बटरफ्लाई के बारे में बात कर रहे होते और कहते यह बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। फिर जियान नोबिता को कहता है कि यह बात तुम किसी को मत बताना। लेकिन यह बात सुनकर नोबिता खुश होता है और कहता है कि यह डोरेमोन का प्रेजेंट होगा और घर की ओर भागता है। उसके पीछे जियान और सुनियो खुश होते हैं। नोबिता थककर घर वापस आता है लेकिन उसे वह 7 रंगों वाली बटरफ्लाई नहीं मिली होती है। वहाँ डोरेमोन एक सबमरीन को ठीक कर रहा होता है जो टूटी होती है। फिर सीन शिफ्ट होती है और दिखाया जाता है कि टाइम पेट्रोल एक मांस वाली लड़की का पीछा कर रहे होते हैं, पर ऑफिसर एक गैजेट से उस लड़की का एक हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वह स्मोक बॉम्ब फेंक कर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वह नोबिता के रूम से बाहर निकलती है। जिसके बाद वह वहाँ से भाग ही रही होती है कि डोरेमोन के ऊपर गिर जाती है, जिसके कारण डोरेमोन और उस लड़की के हाथ में वह गैजेट लग जाता है। उसके पीछे बहुत सारे रोबोट उस लड़की का पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं, जिससे बचने के लिए वह लड़की उस सबमरीन को चालू कर देती है। नोबिता सबमरीन के ऊपर होता है और डोरेमोन ब्रेक लगा देता है, पर वह लड़की डोरेमोन को ब्रेक लगाने से रोकती है और वह सबमरीन रोबोट को उड़ाते हुए जमीन के अंदर चली जाती है और उसका हैंड ब्रेक भी टूट जाता है और वह सबमरीन ग्राउंड के अंदर चला जाता है। फिर डोरेमोन एक बटन दबाता है जिससे वह ग्राउंड के ऊपर भी देख सकते थे और वह नीचे से जा रहे होते हैं और वहाँ बहुत सारे पाइप होते हैं। सामने एक बहुत बड़ा पाइप होता है और कंट्रोल लीवर भी टूटा हुआ होता है। डोरेमोन कंट्रोल लीवर को ग्लू से चिपका कर सबमरीन को रोक देता है। बच जाते हैं। लड़की अपना मास्क उतारती है और बटरफ्लाई जैसे दिखने वाली नेविगेशन से कहती है कि आगे चलो। तरफ डोरेमोन का बर्थडे केक और उसका गिफ्ट लेके आ रही होती है। उसे रोबोट रोक लेते हैं। सर सबको बता रहा होता है कि मास्क वाली लड़की खतरनाक है और उसने 2 लोगों को अपना हॉस्टेस बनाया हुआ है जो डोरेमोन और नोबिता है। यह सुनकर डोरेमी भी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ वह लड़की अपना नाम आइची बताती है। वह टेक्नो गैलेक्सी से आई होती है, जिस गैलेक्सी पर बहुत सारे जीनियस साइंटिस्ट रहते हैं। वह बताती है कि वह अर्थ पर खजाने के लिए आई है। वह खजाना एक रेनबो बटरफ्लाई है। पूछने पर वह कहती है कि उसके पीछे जो रोबोट है वह बुरे लोग हैं। खजाने की तलाश में उसकी मदद करने का डिसाइड करता है। अब वह पार्क से बाहर आ जाते हैं। डोरेमोन और आइची सबमरीन को चाबी देती है। नोबिता कहता है कि मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। सिग्नल पुलिस के पास जाता है और वह सभी उन लोग के पीछे निकलते हैं। नोबिता शॉपिंग करके आता है और दोस्तों को बताता है कि वह सब खजाने की तलाश में जा रहे हैं। वहाँ पुलिस ऑफिसर शिप में आ जाता है और सब दोस्त शिप में आ जाते हैं। सब डोरेमी और पुलिस ऑफिसर को कहते हैं कि नोबिता कह रहा था कि वह खजाने की तलाश में जा रहा है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि उन्हें झूठ कहा गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोरेमोन की शिप गार्बेज से टकराती है और उसका सबमरीन खराब हो जाता है और पीछे का फैन बाहर निकल जाता है। अब वह नीचे फंस जाते हैं और बाहर भी नहीं आ सकते हैं। वहाँ अंडरग्राउंड डाइविंग सूट होता है जिसे पहनकर वह बाहर जा सकते हैं। नोबिता वह पहनकर बाहर आता है और उस सूट को पहनकर फैन की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन बीच में सीजर से उसकी हवा वाली पाइप फट जाती है, जिसके कारण हवा लीक होने लगती है। नोबिता फैन को पकड़ लेता है और ग्लू से उसे अटैच कर देता है। अब वह तीनों ऑरेंज जूस पीते हैं और शिप का नाम रखने के बारे में सोचते हैं। आइची कहती है कि इसका नाम टाकू होना चाहिए। वह खजाने की तलाश में आगे निकलते हैं और सिटी के नीचे से जाते हैं और हैरानी से सब चीज देखते हैं। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर सिग्नल को ट्रेस करके आगे बढ़ रहा होता है। में शिजुका, डोरेमी, जियान और सुनियो भी नोबिता और डोरेमोन के लिए परेशान होते हैं। नीचे जाने के लिए आइची लीवर को तेज से घुमाती है, जिसके कारण वह नीचे जाने लगते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारे क्लाउड नजर आते हैं। डोरेमोन कहता है कि यह ग्राउंड वाटर है जो क्लाउड जैसे दिख रहे हैं। 2400 मीटर जमीन के नीचे चले जाते हैं और प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो जाता है। नीचे वहाँ उन्हें बहुत सारे गड्ढे और पुराने जमाने के ट्री के फॉसिल्स भी नजर आते हैं। डायनासोर की हड्डियां भी होती हैं। बस बताती है कि खजाना नजदीक है। साथ ही सबमरीन की चाबी के खत्म होने का अलार्म भी बजता है और वह ऊपर सरफेस की ओर जाने लगते हैं। उन्हें पुलिस ऑफिसर की स्काउट फिश भी नजर आती हैं जो आवाज को ट्रेस कर रही होती है और वह सबमरीन का इंजन बंद कर देते हैं। आइची को छींक आती है और वह सबमरीन उसे पकड़ लेती है। डोरेमोन बेलमोल गैजेट को बाहर छोड़ता है ताकि स्काउट फिश से पीछा छुड़ाया जा सके। बड़ी फिश उसे खा जाती है और अभी भी उसके पीछे होती है। वह सबमरीन को पकड़कर एक बैलून बन जाती है और उन्हें ऊपर ले जाने लगती है। डोरेमोन एक रॉकेट नीचे छोड़ता है। वहाँ पुलिस ऑफिसर भी उस लोकेशन पर आ जाता है ताकि सारे दोस्त उनके साथ होते हैं। यान और सुनियो हेल्प के लिए नीचे जाते हैं। अब सबमरीन को पकड़ने के लिए ऑफिसर बहुत सारे गैजेट को बाहर निकालता है। सबमरीन पकड़ी जाती है लेकिन डोरेमोन का छोड़ा हुआ रॉकेट एक बॉम्ब होता है और पुलिस के शिप से टकराते ही वह फट जाता है, जिसके कारण वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। हर तरफ धुआं होता है। जियान और सुनियो नोबिता को बचाने के लिए एक एक्सप्लोसिव फेंकते हैं
क्योंकि वह ये समझते हैं कि वह एलियन लड़की ने उन्हें किडनैप किया हुआ है। डोरेमोन भी जवाब में बहुत सारी मिसाइल छोड़ता है जो जाकर शिप से टकराते हैं। इसकी वजह से किसी को कुछ नहीं पता चल रहा होता है। मिसाइल में बहुत सारे कीड़े होते हैं जो उन लोग के ऊपर गिरते हैं, जिससे सब चिल्लाने लगते हैं। बदले में डोरेमोन भी बहुत सारी मिसाइल छोड़ती है जिसमें से बहुत सारे चूहे बाहर निकलते हैं। डोरेमोन बहुत डर जाता है और अपने मिसाइल से फायर करता है। ऑफिसर और डोरेमोन की हथकड़ी खुल जाती है। स्मोक कम हो जाता है और सुजुका नोबिता को रस्सी काटते हुए देखती है। नोबिता सुजुका को देखकर हैरान होता है। सुजुका नोबिता को कहती है कि तुम्हें फंसाया गया है। आइची ने म्यूजियम से पेंडेंट को चुराया है ताकि खजाना हासिल कर सके, पर तब तक वह नीचे चले जाते हैं। पुलिस ऑफिसर अपनी शिप्स की ब्रेक लगा देता है। नोबिता बताता है कि शिजुका ने उससे क्या कहा था। कहती है कि उसे पेंडेंट मिला था, उसने चुराया नहीं था। दूसरी तरफ रोबोट्स शिप को रिपेयर कर रहे होते हैं। शिजुका बताती है कि उसने शिप में एक छोटी लड़की को देखा है, वह किसी को किडनैप कैसे कर सकती है। पर पुलिस ऑफिसर सोच पर पड़ जाता है। दूसरी तरफ आइची बताती है कि पेंडेंट उसने म्यूजियम से लिया है क्योंकि वह उसका है। वह बताती है कि वह प्लैनेट पर रिसर्च कर रही थी कि उसका पेंडेंट खो गया। वह सो गई थी और 22nd सेंचुरी में जाके जहां उसका पेंडेंट उसे एक म्यूजियम में मिला। उसने उसे चुराया और टाइम मशीन से भाग गई। अब उसे अपने शिप को अपनी इस पेंडेंट से ढूंढना है। नोबिता और डोरेमोन आइची की मदद करने का डिसाइड करते हैं। दूसरी ओर पुलिस का शिप भी ठीक हो जाता है। कहता है अगर वह लड़की छोटी है तो हम उससे बात जरूर करेंगे। वहाँ डोरेमोन का मैसेज एक बोतल में मिलता है। सबमरीन को एक सिग्नल मिलता है और वह एक खुली जगह पे गिरते हैं। ब्रेक नहीं लग रही होती है। डोरेमोन कहता है कि रेड बटन को दबाओ कि वो सबमरीन से दूर हो जाता है। रेड बटन के कारण कुछ देर के लिए ब्रेक लगती है। उसके बाद सबमरीन टूट जाती है और वह नीचे गिरने लगते हैं, बच जाते हैं और डोरेमोन भी पैराशूट से नीचे आने लगता है। वह एक केव में होते हैं जहाँ पे बहुत सारे चमकने वाले क्रिस्टल होते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन आगे बहुत सारा लावा होता है। सिग्नल आना भी बंद हो जाता है और वो लोग नीचे गिरते हैं, लेकिन एन मौके पर आकर पुलिस वाले उन्हें बचा लेते हैं। पेंडेंट ले लिया जाता है। नोबिता कहता है आइची एक साइंटिस्ट है। ऑफिसर वह पेंडेंट वापस कर देता है। आइची कहती है कि उसकी स्पेसशिप अभी तक नहीं मिली। वह रोने लगती है। नोबिता पेंडेंट में सिग्नल लाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता। तबाह होने लगता है। वहाँ एक बटरफ्लाई लेपेस के पास आती है। वह रेनबो बटरफ्लाई होता है। पेंडेंट चमकने लगती है और बहुत सारे रेनबो बटरफ्लाई के साथ उसका शिप बाहर आ जाता है। सब बहुत खुश होते हैं। अब वह उस जगह से बाहर आ जाते हैं। नोबिता आइची को सबमरीन की चाबी देता है। आइची सबको बाय बाय कहकर अपनी स्पेसशिप में वापस चली जाती है। नोबिता डोरेमोन को बर्थडे विश करता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई गिफ्ट नहीं है। डोरेमोन कहता है कि इस एडवेंचर की वजह से वह उसकी बेस्ट बर्थडे थी। आइची अपनी शिप में बटरफ्लाई के साथ वापस चली जाती है। फिर सब डोरेमोन की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं।